नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी इस बार आपकी BEML की जो कि भारत सरकार की उपक्रम है, यानी कि भारत सरकार की अंडरटेकिंग में आती है, यानी कि ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जहाँ पर आपको डिप्लोमा और ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो वैकेंसी में मैं बता दूं सबसे पहले कि BEML क्या है। तो BEML जो हमारा होता है बेटा, वो होता है डिफेंस एरोस्पेस मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन रेल एंड मेट्रो का, यानी कि भारत सरकार के अंदर में ही आता है। और इसमें इन्होंने वैकेंसी निकाला है आपके डिप्लोमा के लिए। और किसके लिए निकाला भैया? आपके लिए ये निकाला है। आपकी वैकेंसीज आपकी निकली है, ये रहा वैकेंसी जिसमें लिखा है कि BEML लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है बेटा। और ये बेंगलोर, यानी कि इसकी जो मेन शाखा कहाँ पर, बेंगलोर में है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रुप सी पोजीशन ऑफ द BEML लिमिटेड। और क्या क्या इन्होंने मांगा है, कितनी वैकेंसीज है, कैसे क्या है, आइए हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। यानी कि क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भाई, क्या क्या चीजें आपसे मांगा गया है। तो डिप्लोमा अगर आपने किया है और मैकेनिकल से किया है तो भैया आपके लिए 52 सीट आई हुई है। साथ में SC 9 है, ST 4 है, OBC 4 है, EWS की 5 है, UR की 20 सीटें है। फिर अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं तो भैया आपके लिए 27 सीट है। SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है, और UR के लिए कितनी बेटा आपकी 10 है। वही मैं बात करूँ सिविल की, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 7 1 0 2 0 4। अब आइए मेन ITI की बात करता हूँ। तो भैया ITI के लिए हमारे बच्चे आप समझ लीजिए कि आपकी जो मैकेनिस्ट और टर्नर किसके लिए आई है। मैकेनिस्ट यानी कि मशीन से जिन्होंने ITI किया है, और टर्नर ना इलेक्ट्रीशियन का ना फिटर का। तो मैकेनिस्ट और टर्नल के लिए है। और 16 सीटें आपकी आई हुई है टोटल, जिसमें आपके SC के 2 हैं, ST के 1 है, OBC के 4 है, EWS के 2 हैं, और UR के 7 हैं। वही मैं बात करूँ ITI ट्रेनिंग टर्नल के लिए तो 16 सीट है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए आपकी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, OBC के लिए उन्होंने 4 दिया, EWS के लिए 2 दिया, UR के 7। और स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल मैं बात करूं तो ओवरऑल जो वैकेंसी आई है 119। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, जरा आइए हम इस पे भी देख लेते हैं, विचार अपने व्यक्त कर लेते हैं। तो देखो मैं डिप्लोमा के लिए जो मैकेनिकल के लिए है तो वैकेंसी 52 है। इन्होंने कहा कि भैया आपको 3 ईयर्स का फुल टाइम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए और 60% होना चाहिए, यानी कि आपका 60% से कम नहीं होगा, मतलब कम होगा तो नहीं पा कर सकते। स्केल कितनी मिलेगी भैया? तो 23,910 रुपये से स्टार्टिंग होगी, 85,500 तक। ये तो भाई महंगाई बढ़ता है, TSC जोड़कर बढ़ जाती है सैलरी, उसकी चिंता मत करो। इधर आ जाओ। आप जॉब और डिस्क्रिप्शन क्या है भैया? तो भैया जॉब आपको करना पड़ेगा 3 ईयर्स पीरियड आपने ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये मत समझना कि ये आपको कह रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना, ना ना ना। इन्होंने कहा कि भैया आप 1 साल या 2 साल जो भी होगा, अभी आगे बताएंगे भी आपको कि 1 साल या 2 साल की आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहना पड़ेगा, यानी कि आप 2 साल 1 साल के लिए, मतलब आप ऐसे जैसे होता है ना कि मतलब परमानेंट नहीं रखे जाएंगे। अभी 2 साल के बाद आप परमानेंट रख दिए जाओगे। ये चीज आप उसको डरिएगा मत कि नहीं भैया ये वैकेंसी जो आई है ऐसा नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं। ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ऐसे डिप्लोमा के लिए सेम कहानी, सब कुछ वही है, सेम सेम। अब आइए मैं बात करता हूँ ITI के लिए। तो ITI में भी बेटा आपको क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास 60% होना चाहिए। ITI टर्नर ट्रेड विद नेशनल अप्रेंटिस। भाई देखो, अब अप्रेंटिस भी होना चाहिए 1 साल का, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। सैलरी की बात करूँ तो 16,900 से स्टार्टिंग हुई, 60,650 तक जाएगी। और बाकी इन्होंने भी देखिए सब कुछ वही लिखा है कि 4 ईयर्स पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट सेल स्टेप आगे बताएंगे, उन्होंने लिखा है बढ़िया तरीके से, तो वहाँ भी और अच्छे से बताएंगे। ठीक है। और ITI मैकेनिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास 60%। ITI मैकेनिस्ट जो होगा वही सेम कहानी, ITI सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका अप्रेंटिस भी होना जरूरी। आइए फटाफट आगे बात करते हैं। और ऐसे स्टाफ ट्रेनिंग नर्स के लिए भी सेम कहानी है, और आपका BSc वगैरह होना चाहिए। आइए अब उसकी बात करता हूँ कि आपको, हाँ ये देखिए अब इसको पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग एंड कंटेंट एंड एब्जॉर्प्शन जो है, अब यहाँ पर दौड़ पढ़ो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने विस्तार में दिया। इन्होंने कहा भाई द इंक्रीमेंट द सैलरी ऑन द ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यानी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 1 साल, और 2 साल के लिए हम क्या रखेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे। और उस दौरान आपको 15,000 की आपकी क्या देंगे, 15,000 से 17,000 तक हम देंगे आपकी, आपको फर्स्ट ईयर में। यानी कि जो आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो 17,000, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपकी सैलरी 19,500 हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी पेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो देखिए
बिजनेस रिक्वायरमेंट एट दैट द विल बी अफेक्ट द, मतलब जो उन्होंने रखा है पे स्केल 23,910 और 85,510, यानी कि आपको पहले ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग करने के बाद आपकी क्या हो जाती है, अगर आपको जॉब लगती है तब उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि मतलब ऐसे ही जो होता है ना प्रशिक्षु के रूप में, फिर उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट है परमानेंट कर दिया जाएगा। सेम वही कहानी आपकी आईटीआई के लिए भी बेटा है। तो आईटीआई में उन्होंने कहा कि पीरियड 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 2 साल का, उन्होंने क्या कहा वहाँ पर उनका एक ही है, आपका 2 साल होगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट भी आपका 2 साल, यानी कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का ट्रेनिंग, लेकिन वहाँ पर नहीं था उनका, है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, पीरियड एक ईयर का था ट्रेनिंग। सैलरी कितनी बता रहे भैया, तो 16,500 देंगे, फिर 18,000 देंगे, फिर फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी पेड इज पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मे बी बिजनेस रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट टाइम विल बी एब्सॉर्ब द वेज ग्रुप बी पे स्केल आप, मतलब जब आप ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस को सक्सेसफुल कर लेंगे तो आपको परमानेंट जो है इनका जो स्केल है यहाँ पर आप आ जाएंगे 16,900 से, जो ऊपर आपने देखा भी था 7,500 650 रुपये के। सेम कहानी स्टाफ नर्स की भी होगी। आगे हम बढ़ते हैं और क्या क्या इन्होंने कहा है, जनरल कंडीशन भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, आप कुछ बताएंगे। चलिए भाई देखते हैं, है ना। EPW और एक इन्होंने बोला कि जनरल ओबीसी के लिए हम छूट देंगे, है ना। हाउ टू अप्लाई, देखिए भैया कैसे अप्लाई करेंगे आप। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 18 यानी 18/10/2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्या इन्होंने लिखा है, फॉर्म को वगैरह लिखा और कुछ भी दिया इन्होंने, तो फोटो एक साइज दिया इन्होंने 4 पेज है। और क्या है, और आ जाओ फटाफट फटाफट। एज क्राइटेरिया इन्होंने नहीं लिखा है, कितनी एज मांगा है इन्होंने, है ना। 230 का इन्होंने बात किया ना, 30 उसकी बात हमको लग रहा है। टेस्ट तो हाँ हाँ, टेस्ट में बता दूँ आपको कि अगर मान लीजिए, ये देखिए इन्होंने लिखा ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक तो एज के लिए एक बात है ना। इधर आ जाओ देखो, इसमें आपका ये एग्जाम कराएंगे आपका, रिटन देखिए लिखा भी है यहाँ पर, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द असाइनमेंट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट casting the multi choice question answer which be include assignment quantitative ability general intelligence and reasoning ability general awareness english language subject test which subject भी, मतलब भैया कहने का मतलब आपका कंप्यूटर पे ये यानी कि जो सीबीटी टेस्ट कराएंगे। और इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हम ट्रेड से कितना पूछेंगे कितना नॉन टेक का पूछेगा। तो मेरा मानना है, मैंने पता जहाँ तक किया है, BEML में 60% आपका टेक्निकल आता है और 40% आपका क्या होता है नॉन टेक, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 60 आपका टेक्निकल से होगा और 40 आपका क्या होगा नॉन टेक से होगा, ठीक है भैया। और स्टाफ नर्स की भी बात है बस। और इन्होंने मुझे एज कैटेगरी की बात उन्होंने नहीं लिखा, कहीं कहीं भी नहीं लिखा कि भैया कितनी एज लेंगे, है ना। एज कैटेगरी तो देना चाहिए था कि भैया आपकी एज कैटेगरी कितनी होनी चाहिए, कितने साल तक बच्चे वाले भर सकते हैं इसको। आपने लिख दिया सब कुछ कहानी, है ना। एज कैटेगरी नहीं लिखा है कि 18 से कितनी एज होगी, मिनिमम तो 18 तो होगी, है ना। एक घंटे है क्या यहाँ पर लिखा है कुछ, डिप्लोमा डिप्लोमा फर्स्ट 10 ईयर सिलेक्शन, अच्छा हाँ एज दिया 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 यहाँ पर किलोमीटर दिया, एज दिया इन्होंने 60 मेल 33 इन्होंने लिखा है। PW कैंडिडेट तो क्वांटिटी ये इन्होंने लिखा है, लेकिन 60% सर्टिफिकेट BML कूलर देना चाहिए ना, इनको एज कितनी भाई ये तो आपने वो बता दिया। यहाँ पर इन्होंने देखिए छूट तो चर्चा किया इन्होंने, है ना। देखिए ट्रेनिंग से रिलेशन फॉर द अपर एज लिमिटेड 40 टू बी PW फर्स्ट क्लास में 60%, SC/ST के लिए इन्होंने दिया। और ये तो हो गई 16 ट्रेनिंग, है ना। 18 भैया मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि नॉन लेयर के लिए इन्होंने दिया है एज सिलेक्शन SC/ST कैंडिडेट रिकॉर्ड SC/ST एज कुछ, हाँ यहाँ पे लिखा भाई इन्होंने 8/9/2000 OBC के लिए 8/1993, ठीक है। और OBC सर्टिफिकेट 13/9/2017, फीस इन्होंने बता दिया कि जनरल OBC के लिए 200 होगा, लेकिन एज को भी तो लिखना चाहिए ना, 18 से 7 साल फिर 18 से 28 होगा, उसके बाद जो भी होगा। आपके लिए तो आपने दे दिया, देना चाहिए कहीं तो लिखना चाहिए मेरे बच्चे। मुझे लग रहा है 18 से 28 तो होगा ही होगा, बाकी जो एज होगी आपकी वो आपको छूट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अभी फिलहाल 18 से 28 मान के चलते हैं, तो फिर उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ ना। देखिए एज क्वालिफिकेशन स्पेशल हुई 18
मतलब ये दे रहे हैं कि मतलब 18/10/2023 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन देख लेना चाहिए ना कि कितनी एज आप रख रहे हैं, कितनी क्राइटेरिया रख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फिर जैसा इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।